बड़ी लड़ाई का वक्त शुरू, लंदन में नया मैच पड़ गया। मरियम नवाज जमाइमा खान आमने सामने आ गई। जमाइमा खान का मरियम नवाज से बदला लेने का ऐलान। लंदन पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मरियम नवाज का पाकिस्तान आना भी खतरे में पड़ गया। जमाइमा खान ने पाकिस्तान की सियासत में नई एंट्री मारकर शहबाज और नवाज शरीफ के होश उड़ा कर रख दिए। कप्तान का नया प्लान कामयाब होने लगा। जमाइमा खान ने मरियम नवाज के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान से भाग जाने वाली मरियम नवाज को जमाइमा खान ने लंदन में भी सुकून से न रहने दिया। दोस्तों, जमाइमा खान बदला लेने पर उतर आई हैं। मरियम नवाज निशाना बनी, कुदरत का इंतकाम या फिर कुछ और। जमाइमा खान ने नून लीग को बड़ा झटका दे दिया। लंदन में मरियम नवाज की गिरफ्तारी का नया प्लान तैयार कर दिया गया। पुलिस एक्शन लेने पर आ चुकी है, जबकि जमाइमा खान ने नवाज शरीफ के होश उड़ाकर रख दिए। पाकिस्तान से भाग जाने वालों को लंदन में भी सुकून न मिल सका। जमाइमा खान ने माजी में होने वाले मुजालिम पर अपनी आवाज बुलंद कर दी। नून लीग में मातम शुरू हो चुका। कप्तान ने लाहौर में बैठकर बड़ी जीत हासिल कर ली। जमाइमा खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया। लंदन पुलिस ने मरियम नवाज को घेरने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। इंसाफ होकर रहता है और गरीब का हक मारकर कोई तरक्की नहीं कर सकता। ये बातें हमने सुनी तो बहुत बार थी, लेकिन इनको अब अपनी आंखों के सामने सच होता देख रहे हैं। जो कुछ इमरान खान ने शरीफ खानदान के बारे में कहा, अब वो खुलकर सारी दुनिया के सामने आ चुका है। और ऐसे में जमाइमा खान ने नून लीग को ऐसा सरप्राइज दिया जिसने इनकी नींदें हराम करके रख दी। जमाइमा खान ने मरियम नवाज को जेल के अंदर करने का ऐसा प्लान तैयार किया जिसके बाद से इमरान खान की सबसे बड़ी मुश्किल आसान हो चुकी है। नून लीग ने जो कुछ जमाइमा खान पर मुजालिम किए थे, इनका बदला लेने का वक्त आ चुका है, जिसके बाद से नवाज और शहबाज शरीफ दोनों बेबस नजर आ रहे हैं। नून लीग को जमाइमा खान के घर के सामने जाकर एहतजाज किया करती थी, अब वो जमाइमा खान के नाम से भी कांप रही हैं। मरियम नवाज के खिलाफ जो मकाफात अमल शुरू हुआ, हम आपको इसकी सारी तफसीलात बताएंगे। जमाइमा खान ने मरियम नवाज के खिलाफ एक नया महाज खोल दिया, जिसका मुकाबला करना नून लीग के बस की बात नहीं है। नवाज शरीफ को इमरान खान ने जो सरप्राइज दिया, इसने इनके पांव से जमीन हिला कर रख दी। लंदन पुलिस ने आखिरकार बड़ा कदम उठा लिया। मरियम नवाज शरीफ निशाने पर आ चुके हैं। अरशद शरीफ का लहू महंगा पड़ गया। लंदन में मरियम नवाज और इनके वालिद नवाज शरीफ के खिलाफ घेरा तंग होना शुरू हो चुका। अब या तो जेल जाएंगे या बरतानिया से निकाल दिए जाएंगे। नवाज शरीफ के रहने का आखिरी ठिकाना भी खत्म होने का इम्कान है। इमरान खान की कही हर एक बात सच साबित होने लगी। अरशद शरीफ के लहू ने मरियम नवाज का जीना हराम कर दिया। कुदरत का मरियम नवाज और नवाज शरीफ से इंतकाम शुरू, इंसाफ होकर रहेगा। बड़े फैसले करने का वक्त शुरू हो चुका। अरशद शरीफ की मौत पूरी नून लीग पर भारी पड़ गई। लंदन पुलिस ने मरियम नवाज का जीना हराम कर दिया। वो वक्त आ गया जिसका इंतजार था। लंदन पुलिस ने नवाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मरियम नवाज को लंदन पुलिस ने दबोच लिया। मरियम को पाकिस्तान से भागना भी उनके किसी काम न आया। पाकिस्तान की सियासत में अवाम का ख्वाब पूरा होने लगा। मरियम नवाज ने जिस तरह करप्शन की, वो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। इनका मशहूर जमाना बयान, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, पूरी दुनिया जानती है। बाद में इनके लंदन में जायदादें निकल आईं, लेकिन अफसोस के साथ इनका इमरान खान की हुकूमती दौर में भी एहतसाब न हो सका। लेकिन अब इनके एहतसाब होने की उम्मीद पैदा हो चुकी, क्योंकि लंदन पुलिस ने शरीफ खानदान के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। लंदन पुलिस ने मरियम नवाज के खिलाफ बड़ा एक्शन करके शरीफ खानदान की नींदें हराम कर दी हैं। इमरान खान ने शुरू से ही कहा था कि एक दिन शरीफ खानदान इबरत का निशान बनेगा। लगता है वो वक्त अब आ चुका। लंदन से अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं तब भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि इमरान खान नवाज शरीफ को वतन वापसी पर गिरफ्तार करने का ऐलान कर चुके हैं। इसलिए अब पाकिस्तान में भी मरियम और नवाज शरीफ का बचना नामुमकिन हो चुका। लंदन में पाकिस्तानी शहरी ने लंदन पुलिस को मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ दरख्वास्त दी, जिसमें इन पर गैर कानूनी रकम रखने का इल्जाम लगाया गया। इसी वजह से लंदन पुलिस ने नवाज शरीफ के घर में एंट्री मारी और इनसे कुछ जरूरी पूछताछ की गई, जिसमें मरियम नवाज भी शामिल है। अगर लंदन पुलिस अपने काम में कामयाब हो जाती है तो मरियम नवाज वहाँ पर गिरफ्तार भी हो सकती है, जिससे इनकी पाकिस्तान में सियासत भी खत्म हो जाएगी। इसलिए अब नून लीग पाकिस्तान में भी खुलकर बोलना शुरू हो चुकी है। अरशद शरीफ के कातिल सामने आना शुरू हो चुके। अरशद शरीफ को किसने, क्यों और कैसे मारा, अब इस सवाल का जवाब मिल चुका। नवाज शरीफ के करीबी साथी के सच ने नून लीग की सियासत का जनाजा निकाल दिया, तो दूसरी जानिब लंदन पुलिस ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया।
जिसके बाद से अब कातिलों के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। इनका बचना अब नामुमकिन हो गया। आखिर किसने इतनी बेदर्दी के साथ अरशद शरीफ को मारा और कैसे अब नवाज शरीफ के लिए फांसी का फंदा तैयार किया जा रहा है, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सबसे लेटेस्ट पेशरफ्त है कि शहीद अरशद शरीफ के हवाले से हमने आपको बताया था कि इंसानी हकूक़ कमीशन कीनिया ने भी कह दिया है कि पूरे मंसूबे के तहत सब काम किया गया। ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से भी कहा गया था कि ये ऐसा ही है, मगर अब राना सनाउल्लाह समेत सब कह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग है। लेकिन आज सबसे बड़ी पेशरफ्त, हम बार बार कहते रहे कि नाहक खून कभी छुपता नहीं, हक की आवाज सबके सामने आती है, क्योंकि ये जान खुदा ने तख्लीक की है। जब कोई इंसान इस जान को लेता है तो इसको जवाब भी देना होता है। ये बहुत सारे केसेस में से हमने देखा। बिल्कुल इसी सूरत हाल में अरशद शरीफ के मामले में भी ये मनाजर नजर आए। अरशद शरीफ की शहादत के बाद हम वो लोग मिले जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो सब भी उदास थे। लेकिन आज जो असल बात है, जिसका डर था, वो ही हुआ। हम नहीं कह रहे कि आज नवाज शरीफ के घर से अरशद शरीफ का कातिल पकड़ा जाएगा। ये हमारे अल्फाज नहीं है। ये कोई हम ट्वीट्स नहीं मार रहे। हम वो सबूत दिखाने और सुनाने लगे हैं। मीटिंग्स नवाज शरीफ और हुसैन नवाज के दफ्तर में हुई और इन मीटिंग में नवाज शरीफ मौजूद थे। 8 जुलाई, 20 सितंबर और तीसरी 29 अक्टूबर को ही। अफसोसनाक बात है कि लंदन में ये सारा कुछ हुआ, लेकिन लंदन की पुलिस भी इन्वॉल्व थी। इसका एजेंडा सिर्फ ये नहीं था कि आप सिर्फ और सिर्फ अरशद शरीफ की जान लेना चाहते हैं। आप कहें कि आखिर 29 अक्टूबर को मुलाकात करने की जरूरत नहीं थी। इनका टारगेट अरशद शरीफ ही नहीं बल्कि इमरान खान की जान लेना भी इसके अंदर शामिल था। आपको याद होगा इमरान खान के ऊपर 3 नवंबर को हमला हुआ। इस तरह से 29 अक्टूबर को आखिरी मीटिंग की गई। अरशद शरीफ की शहादत हुई तो पूरी कौम अफसरदा थी, लेकिन शरीफ खानदान दिवाली का केक काट रहा था और इसके बाद मरियम नवाज शरीफ ताने देती नजर आ रही थी इस तरह की डेड बॉडी वापस भेजने के मामलात को लेकर। लेकिन आप हैरान होंगे, अब ये सारी गेम सामने आई है। इसका 1 पॉइंट एजेंडा था। आर्मी चीफ की तैनाती से पहले इमरान खान को और अरशद शरीफ को एलिमिनेट करना, और ये सारी प्लानिंग हुई। ये शख्स सैयद तस्नीम हैदर शाह, ये गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। इनके मुताबिक 5 साल से लंदन में तर्जुमान है। इसकी बाकायदा तस्वीर नवाज शरीफ के साथ हैं। ये 20 साल से मेंबर है नून लीग का। इसके बकौल नासिर बट ने बुलाकर कहा था कि हमें कुछ शूटर्स चाहिए, हम इनको गुजरात में स्टे करवाएंगे। उन्होंने कहा कि जब मैंने ये नहीं किया तो नासिर बट के मुताबिक उन्होंने शूटर अरेंज कर लिए। इनके मुताबिक टारगेट ये था कि वजीराबाद में खेल खत्म करना है। अब ये नून लीग के ऊपर है कि नून लीग इसके बारे में क्या कहती है, क्योंकि इस पर जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तहकीकात का मुतालबा किया है और कहा है कि हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। अब चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो इनको बुलाएं और इनका ट्रायल करें। और तहरीक इंसाफ ने अब बाकायदा तौर पर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर से ये भी कह दिया कि डॉक्टर अरसलान हैदर का भी आ गया है। इसका मतलब ये है कि अब ये मामला थोड़ा सा आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना है कि आखिर वो कहते थे कि इसका फायदा किसको हुआ, मगर हमें ये नहीं देखना। हमें ये देखना है कि कौन रास्ते से हटाना चाहता था, प्लानिंग कहां पर और किसने की।